नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डे नाइट क्लासेस पे। देखिए हम आपके लिए क्या लेकर आए थे। मैराथन सीरीज चल रही थी हमारी काहे की, साइंस की जो एसएससी जीडी और सीएचएसएल है, ये देखिए इसकी आपकी एसएससी जीडी की मैराथन और सीएचएसएल के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये। तो देखिए साइंस के मैराथन के क्वेश्चन टॉपर को आपको नॉलेज के फैक्ट्स के माध्यम से बताया जा रहे थे। हमने आपको 50 क्वेश्चन और उसके साथ साथ बैक्टीरिया से होने वाले रोग्स के बारे में आपको बता दिया था। आपको 50 क्वेश्चन कराए भी जा चुके हैं। तो आइए अब हम देखते हैं। देखिए वायरस से होने वाले रोग, देखिए वायरस और बैक्टीरिया में कुछ खास अंतर नहीं है वही रोग, बस थोड़ा सा डिफरेंट मूड्स उनके चेंजेस हो जाते हैं। वो क्या होते हैं आइए वो देखते हैं। देखिए वो मूड्स क्या होते हैं उनके, आइए देखते हैं। देखिए जब कोई भी वायरस से आएगा तो आपका एक डिप्थीरिया रोग होता है, हमने आपको बताया था। डिप्थीरिया होता है वायरस की वजह से। और वायरस से आपका क्या आया था, कोविड 19 वायरस ही तो था। कोविड 19। पोलियो आपका वायरस की वजह से होता है, पोलियो आपका वायरस की वजह से होता है। हैजा जो रोग है, हैजा हैजा ये देखो फिर से बता रहे हैं कौन कौन से रोग वायरस के कारण होता है। देखिए सबसे पहले तो आप कोविड 19 याद रखिए। कोरोना जिसको बोला जाता है वायरस ही था, कोरोना। पोलियो है, हैजा है, डिप्थीरिया है, डिप्थीरिया। ये चार आपके तो रोग हो गए वायरस वाले। डिप्थीरिया, हैजा, पोलियो, कोविड 19, कोरोना। ठीक है। और गोनेरिया एक रोग होता है, वो है गोनेरिया। देखिए आपको ये वायरस से होने वाले डिजीज मैंने बता दिए। गोनेरिया है, एक आपकी बीमारी होती है सिफिलिस, नाम सुना होगा। सिफिलिस इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। सिफिलिस होती है, ठीक है। और हैजा है आपका। चलिए अब हम आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं। एक फ्रिज में शीतलक, तो फ्रिज में शीतलक कौन सी गैस होती है। देखिए फ्रिज में आपकी गैसेस होती हैं, उनमें कौन सी गैस है जो शीतलक का काम करती है। तो इसमें आपके चार ऑप्शन दिए गए, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, फ्रीऑन। ऑक्सीजन तो नहीं होगा, देखिए ऑक्सीजन तो होता नहीं है, सभी को पता है। उसके बाद आपका क्या बचता है, ना आपका ऑक्सीजन होगा, ना आपकी क्लोरीन होगी, ना आपका नाइट्रोजन होगा। फ्रीऑन गैस होती है, वो होता है फ्रीऑन और नियॉन। फ्रीऑन होती है, वो आपकी यूज़ होती है शीतलक के रूप में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ के देखते हैं। देखिए किसका अधिक अपवर्तनांक होता है। थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ है, इसकी वजह से आपको। देखिए सभी लोग ठंड में अपना बचाव करें, मास्क जरूर कंसीडर करें और पहने उसे। तो आपको मैंने क्या बताया, फ्रिज में आपकी शीतलक होती है जो गैस कौन सी होती है, फ्रीऑन होती है। अब आपका अगला है किसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है। किसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, वायु। हीरा, हीरा कार्बन का अपर रूप होता है, इसको डायमंड बोलते हैं। अफ्रीका आपकी किलिमंजारो, किलिमंजारो एक आपकी पहाड़ी है और इसका नाम भी है। अफ्रीका में किलिमंजारो एक शहर है, पहाड़ी के नाम पे ही है, साउथ अफ्रीका में। और बोट्सवाना, बोट्सवाना लैंड बोलते हैं, बोट्सवाना। ये देखिए बोट्सवाना, इन दोनों जगह। और एक आपका और है जहाँ पे हीरे की खान पाई जाती है, कौन सी है, किम्बरले। तो किम्बरले, आप ये तीन जगह के हीरे काफ़ी फेमस हैं, जैसे डायमंड आपका। लेकिन जो आपके रिंग्स वगैरह में आते हैं, जैसे मैरिज सेरेमनी है, रिंग सेरेमनी है, उनमें जो आपका यूज़ किया जाता है वो आपका होता है अमेरिकन डायमंड। कौन सा डायमंड होता है, अमेरिकन डायमंड। तो अमेरिकन डायमंड आपका यूज़ होता है किसमें, जो आपके रिंग्स वगैरह सेरेमनी होती हैं। बाकी अगर आप डायमंड की बात करेंगे तो सबसे बड़ा अगर आप उत्पादक अभी भी देखेंगे तो रसिया है। रसिया में डायमंड बहुत होते हैं, लेकिन अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और रसिया आपका उसमें आगे है। तो हीरा है आपका, जल है या कांच है। देखिए जल भी नहीं होगा, ना वायु होगा। अब बताइए अपवर्तनांक किसका ज़्यादा होगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। जिसको भी जो आंसर पता हुआ करे वो कमेंट बॉक्स में, जो लाइव चैट चलती रहती है उसमें उसका आंसर दिया करें,
ताकि उससे आपको काफ़ी आसानी होगी। अब आपसे जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इसमें मैंने आपको तीनों चारों चीज़ें बता दी हैं। क्या बता दी? अगर आपका हीरा यानी डायमंड का अगर अपर रूप पूछे किसका है, तो कार्बन का है। और डायमंड कहाँ कहाँ पाया जाता है? किम्बरले, बोट्सवाना, ये दो आपके काफ़ी फेमस हैं। और किलिमंजारो आपकी जो हिल है, वहीं पे आपका एक ये इसकी खान है। तो ये 3-4 जगह पे ये पाया जाता है। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि किसका अपवर्तनांक ज़्यादा है। मीन्स अपवर्तनांक ज़्यादा है तो किसका ज़्यादा है आपका? देखिए आपका अपवर्तनांक ज़्यादा है किसका? कांच का होगा कि हीरे का होगा? दो ऑप्शन तो आपके कट चुके हैं। वायु आपका कट चुका है, और कौन सा कट चुका है? वायु कट चुका है आपका, और जल, इन दोनों। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा आपका किसका होता है अपवर्तनांक? है ऑप्शन सी, हीरे का। डायमंड का अपवर्तनांक सब ज़्यादा होता है। चलिए आगे देखते हैं। न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन एक कण जो परमाणु के नाभिक में होता है, उसकी खोज किसने की थी? तो किसने की थी? ईंट पर नाच आप सभी ने सुना होगा, ईंट पर नाच। इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन होता है हमेशा निगेटिव चार्ज अपने साथ लेता है। इलेक्ट्रॉन की किसने की थी? टासे टॉमसन ने, टासे टॉमसन ने। परमाणु की किसने की थी? प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन की किसने की थी? प्रोटॉन की थी आपकी रदरफोर्ड ने। किसने की थी? रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड ने। फिर आपका क्या बचता है? नाच, यानी न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का आपसे पूछा गया, इसको पॉजिट्रॉन भी बोलते हैं। इसकी खोज आपकी की थी जेम्स चैडविक। देखिए नाच, चा से चैडविक, जेम्स चैडविक ने इसकी खोज की थी। मैडम क्यूरी ने किसकी की थी? मैडम क्यूरी ने की थी रेडियो एक्टिव की। किसको की थी? रेडियो एक्टिविटी की। मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत दिया था, क्वांटम, ठीक है, क्वांटम। चलिए अगला देखते हैं क्या है। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? तो सबसे देखिए एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है बॉक्साइट, बॉक्साइट। गैलेना आपका लेड का होता है, यानी पीबी इसको बोलते हैं, लेड, ठीक है। कैलमाइन आपका शायद आयरन का है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? देखिए बी विटामिन आपके होते हैं दो प्रकार के, अभी आपको आगे बताएंगे। दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? जल में घुलने वाले, जल में घुलनशील, ये हैं आपके दो विटामिन, विटामिन बी एंड सी, विटामिन बी एंड सी। और दूसरे कौन से हैं? वसा में घुलने वाले। किसमें? वसा में। तो वसा वाले कौन से हैं? A, D, E, K, ये चार आपके विटामिन हैं। वैसे विटामिन आपके 6 हैं, लेकिन ये चार आपके फैट सोल्यूबल होते हैं, यानी वसा में घुलने वाले। दो आपके होते हैं किसमें? वाटर में। किसमें होते हैं? वाटर में, यानी BC। चलिए तो दो आपके ये हैं। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है? विटामिन बी, विटामिन बी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको एक बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। कोई भी आपको कमजोरी लग रही हो, पेट में दिक्कत हो या कोई भी बीमारी हो, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपको कहा जाता है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्यों बोला जाता है? ये आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है विटामिन B12। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सभी विटामिन का इसमें निचोड़ होता है, सभी विटामिन आपके B12 में पाए जाते हैं, इसलिए इसको पूरा नाम दे दिया गया विटामिन B2, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो बी कॉम्प्लेक्स की आपकी सिरप आती हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की आपकी क्या आती हैं? सिरप आती हैं, टैबलेट्स भी होती हैं। तो इन सभी रूपों में आपके लिए वो अवेलेबल रहता है। तो विटामिन B2 का नाम क्या है? B2 का नाम है थायमीन। एस्कॉर्बिक एसिड किसका नाम है? विटामिन सी का, विटामिन सी का, विटामिन सी का। और किसका? रेटिनॉल किसका नाम है? बताइएगा कोई, रेटिनॉल किसका नाम है? विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का नाम है क्या? रेटिनॉल, रेटिनॉल। और आपका एक रोग होता है हेपेटाइटिस, वो भी आपके वायरस की वजह से होता है, जो मैंने आपको बताया था। चलिए आगे बढ़ें।
आगे बढ़ते हैं। अब देखिए विटामिन की बात आ गई तो आपको विटामिन हम इस वीडियो में आपको क्लियर ही कर देते हैं विटामिन है क्या। देखिए विटामिन आपके दो टाइप के होते हैं, हमने आपको पहले भी बताया, टू टाइप्स कौन कौन से? फैट सोल्यूबल यानी वसा में घुलनशील, और दूसरा कौन से होते हैं? वाटर सोल्यूबल यानी जल में। तो जल वाले कौन से हैं? बी और सी विटामिन। फैट सोल्यूबल कौन से हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये चार आपके फैट सोल्यूबल हैं। आइए अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि विटामिन की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द विटामिन? हु डिस्कवर्ड? तो विटामिन की खोज करी थी कैज़मियर फंक ने। जिनको आप इंग्लिश में बोलते हैं सी फंक। तो विटामिन की खोज सी फंक यानी कैज़मियर फंक ने की थी। ठीक है, कब की थी? 1911 के एक टाइम पे शायद इन्होंने की थी, 1911 के टाइम पे। ठीक है, चलिए अब आपके विटामिन के टाइप हो गए, विटामिन का ये हो गया। विटामिन को याद करने की ट्रिक क्या है? ट्रिक, आइए देखते हैं ट्रिक। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक है रथ एक टॉफी। रथ एक टॉफी आपकी जो है विटामिन की ट्रिक है। रथ एक टॉफी। रथ एक टॉफी में आपका क्या है? ये आपका है रेटिनॉल। ये रेटिनॉल क्या है आपका? रेटिनॉल है विटामिन ए। सभी के नाम आपको याद कराऊंगा। था से है थाइमीन। विटामिन बी, फिर है आपका ए। ए से क्या है? ये होगा विटामिन सी से क्या है? एस कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। अगला क्या है? विटामिन डी है। विटामिन डी क्या है? विटामिन डी है आपका कैल्सीफेरॉल। अब क्या बचता है? विटामिन ई, इसका नाम क्या है? टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल विटामिन, और आखिरी क्या बचता है? विटामिन ए, डी, ई, के। विटामिन के ब्लड वाला। तो इसका क्या है आपका? विटामिन के का क्या नाम होगा बताइए जरा? विटामिन के का नाम होगा, इसको देखिए हम अलग लिख देते हैं, इसका नाम होगा फिलो क्वानीन। फिलोक्वानीन, फिलोक्वानाइन इसका नाम होता है आपका विटामिन किसका? ये देखिए हमको यहाँ पे स्पेस मिल गया है, चलिए तो इसको हम यहाँ लिखते हैं। विटामिन ई का नाम होता है, क्या होता है? विटामिन के का नाम हम आपको बता रहे थे, विटामिन के का नाम है क्या? विटामिन के का नाम है फिलोक्वानाइन। फिलोक्वानाइन। तो ये आपको पूरा विटामिन्स का मैंने पूरा आपको पार्ट्स बता दिया है कि विटामिन क्या है। रथ एक टॉफ़ी, आर रा से रेटिनॉल, विटामिन ए, विटामिन बी थाइमीन, अभी आपसे क्वेश्चन आया था। ए से एस्कॉर्बिक एसिड, ये रहा विटामिन सी। डी कैल्सीफेरॉल, ई टोकोफेरॉल, ये रहा। और एफ यानी विटामिन के। विटामिन के क्या रहा आपका? फिलोक्विनाइन। चलिए आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ, आइए देखते हैं। ए देखिए विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी टू थाइमीन, विटामिन बी। विटामिन सी आपका एस्कॉर्बिक एसिड रहा ये। विटामिन डी आपका क्या रहा? कैल्सीफेरॉल।
विटामिन ई आपका क्या रहा, टोकोफेरॉल। विटामिन के आपका क्या हुआ, विटामिन के आपका हो गया फिलोक्विनाइन। ये 6 आपके विटामिन हैं, इनको जरूर याद रखिएगा। सैजमीर फंक ने इसकी खोज करी थी। अगले पार्ट्स में हम आपको विटामिन की बीमारियां, विटामिन के और डिटेल के बारे में बताएंगे। तब तक आपको क्या करना है, तब तक आपको चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। जो हमारी वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें, इसके लिए आप पूरा इनिशिएटिव करते रहिए। और हम आपको क्या, ये देखिए SSC GD SSC CHSL के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, इसकी PDF आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगी, जिसका नाम है @डे नाइट क्लासेस के नाम से। आप इसको जा करके क्या करना है, डे नाइट क्लासेस के नाम से आपको बस पूरा आपको जाके ज्वाइन कर लेना है। तब तक वीडियो को ऐसे लाइक करिए, शेयर करिए ढेर सारा और सब्सक्राइब करते, तब तक के लिए धन्यवाद।